नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषिकेश। बीएड विद ऋषि यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आप अगर पिछले 5 सालों के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो प्राप्त करना चाहते हैं बीएड के संबंधित, तो आप हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है इसे और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए दोनों से, ताकि आपको जो प्रत्येक जो क्वेश्चन पेपर्स है उसकी जो अपडेट्स हैं वो यहाँ पे मिल सकें। और आप अगर मैं मुझ तक जो अपने जो बातें हैं वो पहुंचाना चाहते हैं तो आप अपने ये जो कमेंट बॉक्स है वो खुला रहेगा यहाँ पर भी, और टेलीग्राम पर भी आप अपने जो विचार हैं, अपने जो सुझाव हैं वो हमें भेज सकते हैं। आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी और है देना चाहूँगा कि जो टीचिंग अपडेट्स के लिए आप जो द टीचर हब यूट्यूब चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप आज का जो हमारा पेपर है वो है CRSU यूनिवर्सिटी का, जो कि फरवरी 2020 में हुआ था। यह पेपर रीअपियर वालों का है। 2020 में यूनिवर्सिटी ने जो रेगुलर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो नहीं हुए थे, केवल रीपेयर वालों के ही हुए थे। रेगुलर वाला कोई भी जो क्वेश्चन पेपर है 2020 का कहीं पर भी नहीं मिला। इसका पेपर कोड है 30740 असेसमेंट फॉर लर्निंग कोर्स 2। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो हो जाएगा, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां कीजिए। ए का हो जाएगा इवोल्यूशन, मतलब कि मूल्यांकन। बी हो जाएगा रेटिंग स्केल, निर्धारण मापनी। सी हो जाएगा ग्रेडिंग सिस्टम, ग्रेडिंग प्रणाली। डी हो जाएगा रेंज। एक मिनट, रेंज मतलब प्रसार क्षेत्र। यूनिट नंबर 1, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंपलसरी होता है, पता है आपको। और दो जो यूनिट्स हैं उनके अंदर, प्रत्येक यूनिट के अंदर आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो आपको अच्छे से आता हो आप वो क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं। जो यूनिट नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है और पेपर का वो सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ टीचर एज ए फैसिलिटेटर इन असेसमेंट फॉर लर्निंग। सीखने के लिए आकलन में एक सुविधाकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका पर चर्चा कीजिए। फिर है थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज एग्जामिनेशन, डिस्क्राइब एग्जामिनेशन एज टूल ऑफ असेसमेंट। परीक्षा क्या है, आकलन के साधन उपकरण के रूप में परीक्षा का वर्णन कीजिए। फिर है यूनिट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज क्वेश्चनर, डिस्कस इट्स फॉर्मेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन व्हाट इज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट इज क्वेश्चन, डिस्क्राइब इट्स फॉर्मेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कलेक्टिंग डाटा रिगार्डिंग द असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। प्रश्नावली क्या है, छात्रों के आकलन के संबंध में डेटा एकत्रित करने के लिए इसके प्रारूप और प्रशासन पर चर्चा कीजिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फीडबैक मैकेनिज्म, discuss the various types of feedback and tell which type of feedback may be adjust Question number 5 है, what do you understand by a feedback mechanism, discuss the various type of feedback and tell which type of feedback may be adjusted appropriate in our classroom situations। पृष्ठ पोषण अथवा प्रतिपुष्टि से आप क्या समझते हैं। विभिन्न प्रकार के पृष्ठ पोषण पर चर्चा कीजिए और बताइए कि हमारी कक्षा की स्थिति में किस प्रकार के पृष्ठ पोषण को उचित ठहराया जा सकता है। फिर है यूनिट नंबर 3, आपके लिए छोटी सी जानकारी है कि अगर आप जो CTET है, ASTET है या फिर विभिन्न प्रकार के जो टेट एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी करना चाहते हैं, उनकी जो अपडेट्स पाना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारा जो दूसरा चैनल है द टीचर हब नाम से, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह चैनल आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अभी तक जो हमने देखा है सब्सक्राइबर कम करने वाले जो साथी हैं वो बहुत कम है, लेकिन जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं, लेकिन जो सब्सक्राइब है उसकी तुलना में हमें बहुत कम मिल रहे हैं। तो इसलिए आप इस चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द सेमेस्टर सिस्टम, हाउ कैन इट बी हेल्पफुल इन डूइंग अवे
with some major defects of the traditional examinations system discuss in detail। सेमेस्टर प्रणाली क्या है? यह पारंपरिक परीक्षा प्रणाली से कुछ दोषों को दूर करने में कैसे सहायक हो सकती है, विस्तार से चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, CBCS। ये शॉर्ट फॉर्म भी याद रख लेना, वैसे अभी तक आई तो नहीं है लेकिन फिर भी what is choice based credit system, discuss its nature and functioning in detail। choice based क्रेडिट सिस्टम क्या है, इसकी प्रकृति और कार्य प्रणाली पर विस्तार से चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 यूनिट नंबर है 4, व्हाट इज द मेजरमेंट स्केल्स, डिस्कस द 4 पॉपुलर स्केल्स यूज फॉर मेजरमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। मापन के पैमाने क्या हैं, शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में मापन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 4 लोकप्रिय पैमानों पर चर्चा कीजिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक बार मैं फिर से आप लोगों को याद दिलवा रहा हूँ, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, कैलकुलेट स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस कोरिलेशन कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्कोर। यहाँ से आपको जो स्पीयरमैन्स का रैंक डिफरेंस कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो निकालना है। ये जो डाटा दे रखा है इससे, इसको मैं बीच में कर देता हूँ, ये डाटा आप लोग देख लीजिए। ये जो 49 और 36 वाली जो लाइन है वो दोनों में आ रखी है, क्योंकि एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। हाँ, ये डाटा ये था आज का आपका पेपर। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमारे अंदर भी मोटिवेशन आए और जो बाकी के जो सब्जेक्ट हैं वो भी हम जल्द से जल्द फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर डालें। धन्यवाद।